आईपीएल एक बहुत बड़ा इवेंट है। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट लीग की लिस्ट में आईपीएल दूसरे नंबर पर आता है। साल 2024 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 11 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि भारतीय रुपए में 90,000 करोड़ रुपए होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी के पास पैसे हो तो वो आईपीएल की टीम खरीद सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग और कंपनीज होती हैं जो आईपीएल की टीम खरीद सकती हैं? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टीमें खरीदी कैसे जाती हैं, प्लेयर्स कैसे सेलेक्ट होते हैं, और इतना पैसा लगाने के बाद भी आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है? देखिए, अगर किसी को भी आईपीएल की टीम खरीदनी है तो दो ही तरीके हैं उसके पास। वो आईपीएल टीम उसी तरीके से खरीद सकता है। पहला तरीका है जो कि आईपीएल की टीम ऑलरेडी है उसके ओनर से जाके बात करे और उसके शेयर खरीद ले, और दूसरा तरीका है कि वेट करे जब बीसीसीआई अनाउंसमेंट करे नई टीम लॉन्च करने का, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे लेके पहुंच गए, वो आपके लिए टीम बना दी जाएगी। नई आईपीएल टीम बनाने के लिए बीसीसीआई सबसे पहले कुछ शहरों को शॉर्टलिस्ट करता है। जैसे 2022 में दो नई टीमें बनाने के लिए अहमदाबाद, लखनऊ, धर्मशाला, गुवाहाटी, रांची और कटक को शॉर्टलिस्ट किया गया था। फिर यहीं से जो टीम खरीदना चाहते हैं उन लोगों के बीच बिडिंग होती है। बीसीसीआई जब भी आईपीएल में नई टीम लॉन्च करने की घोषणा करती है, तब जो भी कंपनी या पार्टी आईपीएल टीम खरीदना चाहती हैं उन्हें सबसे पहले बीसीसीआई से आईटीटी यानी इनविटेशन टू टेंडर खरीदना पड़ता है। इसकी प्राइस मनी 10 लाख प्लस जीएसटी होती है। ये एक नॉन रिफंडेबल फीस है। इसके सारे टर्म और कंडीशन लिखे होते हैं। इसके बिना आप आईपीएल की बिडिंग प्रोसेस में नहीं बैठ सकते। अभी आईटीटी किसी दुकान पर तो मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको ईमेल करना होता है। जैसे कि 2021 में बीसीसीआई ने कहा था, जिसको आईटीटी चाहिए 5 अक्टूबर 2021 से पहले वो ईमेल कर दे ittipl2021@bcci.tv पर। और ज़रूरी नहीं कि आपने आईटीटी खरीद लिया तो आप बिडिंग प्रोसेस में बैठ ही जाएंगे। बिना किसी नोटिस, बिना किसी रीज़न के आपका आईटीटी कभी भी कैंसिल हो सकता है। जो लोग इसमें से शॉर्टलिस्ट होते हैं सिर्फ उनको ही बिडिंग प्रोसेस में बैठने का मौका मिलता है। बिडिंग प्रोसेस में जो टीमें होती है उनका एक बेस प्राइस होता है जो 1700 से 1900 करोड़ के बीच में होता है कि इससे कम में तो टीम नहीं बिकेगी। उसके बाद बोली लगती है और जो ज़्यादा पैसे देता है टीम उसकी हो जाती है। जैसा कि पिछले साल 2022 में आरपीएसजी ग्रुप ने लखनऊ सुपर जायंट्स का बिड जीता और टीम को 7,090 करोड़ में खरीदा। वहीं सीबीसी कैपिटल ने गुजरात टाइटंस का बिड जीता और टीम को 5600 करोड़ में खरीदा। हालांकि बीसीसीआई ने टीम का बेस प्राइस सिर्फ 2000 करोड़ ही रखा था, लेकिन टीम इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्राइस में बिकी। ये डील अगले 10 सालों के लिए हुई है और बीसीसीआई को एक साथ सारा पैसा नहीं मिलने वाला, बल्कि हर साल के हिसाब से मिलेगा। टीम खरीदने के बाद आपको प्लेयर्स खरीदने होते हैं। कौन से प्लेयर्स पर बिडिंग होगी, इसके लिए प्लेयर को भी अपने आप को रजिस्टर करना होता है। जैसे रिंकू सिंह क्रिकेट खेलता है तो क्या वो अपने आप को खुद रजिस्टर कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। प्लेयर 3 तरीक़ों से अपने नाम को रजिस्टर कर सकते हैं। पहला है कैप्ड प्लेयर। ये वो प्लेयर होते हैं जो एक भी मैच अपने देश से खेले होते हैं। दूसरे हैं इंटरनेशनल प्लेयर और तीसरे अनकैप्ड खिलाड़ी। ये खिलाड़ी वो होते हैं जिन्हें स्टेट एसोसिएशन अपने स्टेट से सेलेक्ट करके भेजता है। ऐसा करके अराउंड 1100 से 1500 प्लेयर का पूल बन जाता है, जिसमें से 500 या 600 प्लेयर शॉर्टलिस्ट होते हैं। जैसे एक किसान एपीएमसी मंडी में जाता है अनाज की बोली लगवाने, तो बोली लगवाने वाले आपस में सांठगांठ कर लेते हैं और किसानों को नुकसान होता है, इसलिए किसान एमएसपी की डिमांड करता है। सेम यही चीज़ आईपीएल में ना हो कि पता चले सब लोग सांठगांठ कर लें और विराट कोहली को 1 करोड़ में खरीद लें और फिर टर्न लगा लगा के खिलाएं। इस चीज़ से बचने के लिए प्लेयर जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं
तो अपना एक बेस प्राइस सेट करते हैं। ये बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ के बीच होता है। इसके बाद पूरे प्रोसेस में प्लेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। एक ही टीम पैसों का जोर दिखाकर सारे अच्छे खिलाड़ी अपनी टीम में ना रख लें, इसलिए बिडिंग प्रोसेस के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। एक टीम में 18 से कम और 25 से ज़्यादा प्लेयर नहीं हो सकते और 8 से ज़्यादा विदेशी प्लेयर नहीं खेल सकते। टीम को एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है जिसे पर्स कहते हैं और पर्स की लिमिट होती है। प्रेजेंट टाइम में ये लिमिट 90 करोड़ रुपए है। इसी 90 करोड़ से 18 से 25 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है। पहले मार्की प्लेयर्स की बिडिंग होती है। मार्की प्लेयर्स यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ होता है, और फिर ग्रुप्स में बिडिंग होती है जैसे बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर और विकेटकीपर के ग्रुप्स में बिडिंग होगी। प्लेयर्स के ऊपर जो बोली लगती है वो भी कंट्रोल्ड वे में लगती है। 20 लाख से 1 करोड़ जिनका बेस प्राइस होता है उनकी बिडिंग आप 5 लाख से बढ़ा सकते हो। 1 से 2 करोड़ जिनका बेस प्राइस होता है आप उनकी बिडिंग 10 लाख से बढ़ा सकते हो। ऐसा करके सारी टीम कंप्लीट होती है और उसके बाद हर साल मिनी बिडिंग होती है। मिनी बिडिंग में टीम्स के जो प्लेयर होते हैं जो यूजफुल नहीं होते हैं उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है और सारे रिलीज प्लेयर और न्यूली एडेड प्लेयर में बिडिंग होती है। हर 3 साल में एक मेगा ऑक्शन होता है। ये कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है जिसमें टीम को 4 प्लेयर्स छोड़ के बाकी सारे प्लेयरों को रिलीज़ करना होता है। एक आईपीएल टीम खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। टीम खरीदना है, सपोर्ट स्टाफ, प्लेयर फीस, एडमिन कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, इसके बाद पूरे मंथ आईपीएल के जो मैच अलग अलग जगह पे होते हैं तो होटल, फ्लाइट की टिकट, बहुत सारा पैसा लगता है। और उसके बाद भी जो पैसा टीम कमाती है उसका 20% बीसीसीआई को देना होता है। इतना पैसा लगाने के बाद भी सिर्फ 20 करोड़ रुपए जीतने वाली टीम को मिलते हैं। तो आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अलग है। कोई भी टीम इस 20 करोड़ के प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती। तो आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है? आईपीएल की टीम्स की पहली और मेजर इनकम होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट। जिस चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं सिर्फ वही चैनल आईपीएल को दिखा सकते हैं। जैसा कि साल 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे। इस चीज़ के लिए सोनी ने 10 साल के लिए 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद बिडिंग हुई 2018 से 2022 यानी 5 साल के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे। इसके बाद बिडिंग हुई साल 2023 से 2028 तक 23,758 करोड़ रुपए में ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे और साल 2023 में आईपीएल को पहली बार ओटीटी पर दिखाया गया। अब आप आईपीएल को जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं। ये जो पैसा आता है इसे 50% बीसीसीआई रखता है और बाकी 50% टीम्स में डिवाइड होता है। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा, ये जो ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई को इतना पैसा देते हैं इसके बदले वो पैसा कैसे कमाते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, चलिए इसको भी समझते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में आईपीएल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर मैं 2023 के आईपीएल की बात करूं तो करीब 50 करोड़ लोगों ने आईपीएल देखा। जब इतने सारे लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो वहां पे ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आईपीएल मैच आप लाइव देखते हैं उस समय 10 सेकंड का जो एड्स होता है उसके लिए कंपनीज 10 से 15 लाख रुपए तक देती हैं। ऐसे ये अमाउंट बहुत कम लग रहा है, लेकिन 60 दिन के पूरे इवेंट का जब आप टोटल करोगे तो यह बहुत बड़ा नंबर होता है। दूसरा है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा कि आईपीएल को कभी खाली आईपीएल नहीं बोला जाता। आईपीएल को कभी डीएलएफ आईपीएल, कभी पेप्सी आईपीएल, कभी वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल बोला जा रहा है। इसको बुलवाने के लिए भी कंपनी पैसे देती है। 2008 से 12 तक 5 साल के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप डीएलएफ था। इसके लिए डीएलएफ ने बीसीसीआई को 200 करोड़ रुपए दिए। 2013 से 15 तक
आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप बनने के लिए पेप्सी ने बीसीसीआई को हर सीजन लगभग 80 करोड़ रुपए दिए। 2016 और 17 के लिए 200 करोड़ में वीवो ने आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप बना। फिर 2018 में वीवो ने 2199 करोड़ में 5 साल के लिए डील किया, मगर 2020 में इंडिया चाइना विवाद के चलते वीवो को हटना पड़ा। फिर 2020 में ड्रीम 11 ने टाइटल स्पॉन्सरशिप बनने के लिए 222 करोड़ रुपए दिए। 2021 में वीवो ने फिर वापसी की, हालांकि बीसीसीआई नए स्पॉन्सर की तलाश कर रहा था, मगर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वीवो से बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए मिल रहे थे। 2022 और 2023 के 2 सीजन के लिए टाटा ने 800 करोड़ रुपए में बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके अलावा भी बीसीसीआई के पास आईपीएल के लिए बहुत सारे अलग अलग स्पॉन्सर हैं, जैसे ऑफिशियल स्पॉन्सर ड्रीम 11, अपस्टॉक्स, अनअकैडमी, क्रेड, रुपे और स्विगी इंस्टामार्ट, ऑफिशियल ऑरेंज एंड पर्पल कैप पार्टनर आरामको, अंपायर्स पार्टनर पेटीएम, ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर सीएट। इन सब से जितना भी पैसा आता है उसका 60% बीसीसीआई रखती है और 40% टीमों को देती है। जिस ग्राउंड में मैच होता है उसका टिकट प्राइस क्या होगा ये होम टीम तय करती है। ऑन एन एवरेज 5 करोड़ की टिकट सेल होती है, जिसमें से 80% होम टीम रखती है और 20% स्टेडियम के क्रिकेट एसोसिएशन को दिया जाता है। टीम के प्लेयर्स जो टी शर्ट पहनते हैं उसमें अगर कोई भी लोगो या नाम देखोगे तो उसके लिए भी ब्रांड्स पैसे देते हैं। पूरे मैच के दौरान उस ग्राउंड की बाउंड्री के अंदर कोई भी कंपनी का आप नाम देखोगे, जैसे कि बाउंड्री रो, विकेट पे, हेलमेट पे, बैट पे, अंपायर की टी शर्ट पे, जहाँ जहाँ भी आप नाम लिखा हुआ देखोगे किसी भी कंपनी का, सबके लिए पैसे मिलते हैं टीम्स को। इसके बाद टीम्स के ओनर अपने टीम के प्लेयर से दूसरी कंपनी के एड्स भी करवाते हैं। जो भी एड्स टीम की जर्सी पहनकर प्लेयर करते हैं वो पैसा टीम के ओनर के पास जाता है। इसके बाद हर टीम की अपनी मर्चेंडाइज होती है। टीम के नाम की टी शर्ट, बैट्स, किट्स, कप्स वगैरह अलग अलग प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं और इसका सारा पैसा डायरेक्टली टीम के ओनर को जाता है। इसके बाद लास्ट में आता है विनिंग अमाउंट। विनिंग टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को मिलते हैं 12.5 करोड़, जिसमें 50% टीम का ओनर रखता है और बाकी का जो 50% होता है वो टीम प्लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। भले ही कई अरेंजमेंट में बीसीसीआई रेवेन्यू में हिस्सेदारी रखता है, लेकिन उसके बाद भी फाइनल जो एक टीम कमाती है उसका 20% उसको बीसीसीआई को देना होता है। लेकिन फिर भी टीम ओनर दिल से चाहते हैं कि उनकी टीम जीत जाए, एटलीस्ट टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए। वो इसलिए क्योंकि ये 4 टीम जब क्वालिफाई करती हैं तो बाकी टीम्स के मैच तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इस 4 टीमों को एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा मैच मतलब एक्स्ट्रा स्पॉन्सर्स और एक्स्ट्रा पैसा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब टीम टॉप 4 में पहुंचती है उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, उसको बाकी टीम के कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे मिलते हैं ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप के। दूसरा, टॉप 4 टीम्स को चैंपियंस ट्रॉफी में जाने का मौका मिलता है। वहां जाने पर उन्हें एक्स्ट्रा मैचेस खेलने को मिलते हैं, तो जो प्रॉफिट सिर्फ आईपीएल तक रहता है वो वहां पे मैच खेलने से और बढ़ जाता है। शुरू के 10 साल आईपीएल टीम घाटे में रही, लेकिन जैसे ही स्टार इंडिया ने मीडिया राइट्स दुगने और तिगुने दामों में लिए तो सारी टीम्स को प्रॉफिट आना शुरू हो गया और फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप और बाकी एडवर्टाइजमेंट के भी प्राइस एकदम से बढ़े। तो दोस्तों, यह था आईपीएल का बिजनेस मॉडल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।